वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के 17 भाग और ESR के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम फुटिंग के ऊपर से लेके रिंग बीम तक कवर करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो फर्स्ट पार्ट में हमने राफ्ट कंप्लीट किया था। तो राफ्ट के ऊपर हमें कॉलम को फिट करना होता है, तो उसके लिए हम स्टार्टर बनाते हैं। इस तरह से स्टार्टर का कॉलम फिक्स करके और उसको हम ढाल देते हैं और उसके ऊपर इस कॉलम बॉक्स को फिक्स करते हैं और फिर हम सपोर्ट लगा देते हैं। और फिर सपोर्ट लगाने के बाद हम इसका कास्टिंग करेंगे। कास्टिंग से पहले इसका क्वांटिटी देख लेते हैं। तो आप इसका क्वांटिटी दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है कि आप πr² फार्मूला कॉलम, क्योंकि सर्कुलर कॉलम है तो उसका वॉल्यूम πr² ही होता है, तो पाई 3.142। और यहाँ पर कॉलम का दाया हमने 550 लिया है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.275 इंटू 0.275। और पहला तरीका था कि इसमें हम हाइट पूरा आपका रिंग बीम तक 23 मीटर ले लेते हैं, जो कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं। और दूसरा तरीका है, उससे आपका वॉल्यूम आ जाएगा। दूसरा तरीका है निकालने का, फॉर्मूला सेम है πr²h, तो पाई का वैल्यू 3.142, आपका आर भी सेम है 0.275 इंटू 0.275। और आप देख सकते हैं एक ब्रेस से दूसरे ब्रेस की हाइट 3.9 और ऐसा 5 टाइम्स है, तो इससे हम 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका ये वॉल्यूम आ जाएगा। दोनों के वॉल्यूम में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हमने ऊपर वाले में पूरा ले लिया है, तो उस केस में आपका ब्रास का भी हाइट आ जाएगा और इस केस में आपका ब्रास नहीं होगा। तो जब ब्रास का क्वांटिटी निकालेंगे तो ये दोनों ही केस हम वहाँ भी निकालेंगे। तो इस दो तरीक़ों से आप इसका क्वांटिटी निकाल सकते हैं। इसके बाद आप इसका कॉलम का आप RCC कर देते हैं GL तक। तो वाइब्रेटर चलाना कंपलसरी है, क्योंकि इससे आपका किसी पे आपका पूरा वाटर टैंक खड़ा है, तो इसीलिए आपका पूरा अच्छे से बिल्कुल वाइट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हम डिशटरिंग कर देंगे और 7 डेज इसका क्यूरिंग किया जाता है मिनिमम। तो आपका जूट बैग की हेल्प से आप क्यूरिंग कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पानी हो तो उसमें आप कोल पेंट करें इस तरह। उसके बाद बैग फिलिंग कर देंगे। बैग फिलिंग भी आप ऐसे JCB से करवाएं जो कि पहले सर्कुलर किया हुआ है, क्योंकि आपका कॉलम बिल्कुल ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हमने कॉलम पूरा बैग फिलिंग कर दिया है अप टू GL तक कॉलम का। इसके बाद हमको ग्राउंड ब्रास बीम बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हम, या फिर आप PCC कर सकते हैं, यहाँ पर PCC कर रहे हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले सॉइल को कॉम्पैक्ट किए, उसके बाद नीचे सैंड को लेवल करते हुए हमने PCC किया है। देख सकते हैं आप बिल्कुल जितना हमें ब्रेस चाहिए उससे 50-50 mm एक्स्ट्रा, ताकि हम शटरिंग लगाने में आसानी हो। उसके बाद रेनफोर्समेंट स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं ये 12 मीटर का आपका पूरा रेनफोर्समेंट है, जिसको हमने 3 कॉलम से 4 कॉलम जितना में हो पाए उतना किया है। ऊपर 2 थ्रू आउट किया है, नीचे थ्रू आउट किया है 2, और फिर रिंग बांध दिया है। तो इस तरह आप एक वीडियो क्लिप की हेल्प से भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर ऊपर 2 है, जैसा आपका डिज़ाइन ड्राइंग होता है 2 या 3 जनरली रहता है। और ये आप एक्स्ट्रा बार देख सकते हैं जो कि कॉलम टू कॉलम है, शटरिंग लगा हुआ है। उसके बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ऊपर है और 2 नीचे, यानी 2 टॉप में और 2 बॉटम में हर एक कॉलम के पास। तो इस तरह आपने ग्राउंड ब्रेस बीम का रिइंफोर्समेंट देखा। जिस तरह हम ग्राउंड का ब्रास का रिइंफोर्समेंट करते हैं, ठीक उसी तरह हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये जितना आपका ब्रेस बीम है अकॉर्डिंग टू आपका जो इंडेक्स का टैंक का जो आपका डिज़ाइन ड्राइंग है उसके हेल्प से किया जाता है। तो आप यहाँ भी शटरिंग कर लिया है हमने रिइंफोर्समेंट के बाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका रिइंफोर्समेंट यहाँ कॉलम के पास, मैं ऊपर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एक्स्ट्रा बार। तो ये आपका शटरिंग हो गया। अब इसका RCC करने से पहले क्वांटिटी देखते हैं। सेम इसमें भी हम 2 तरह से आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट, जो कि ये रेक्टेंगल होता है ब्रेस बीम, तो लेंथ, ब्रीथ और हाइट इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो लेंथ आप देख सकते हैं, जो हमने फर्स्ट केस लिया था जिसमें हम पूरा हमने आपका स्टेजिंग पूरा कवर कर लिया था, उस केस में जो हम कॉलम का माइनस कर देंगे, तो 3.5 में हमने वहाँ पर कॉलम लिया था 550, यानी 0.55 माइनस कर देंगे। इसका लेंथ आ जाएगा 2.95 और इसका
ब्रेथ है आप ऊपर देख सकते हैं 0.25 और इसका डेप्थ 0.45। तो इस तरह का 6 है, आप काउंट कर सकते हैं। और 5 टाइम्स मैंने वहाँ बताया था, तो ये एक फार्मूला हुआ। और दूसरा 3.5 जो पूरा लेंथ है और हाइट डेप्थ, और इसका 6 नंबर है और 5 टाइम्स। तो ये 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वांटिटी निकालने के बाद हमें पता चल जाता है कितना इसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट लगेगा। उसके बाद हम इसका RCC कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग आया। फिनिशिंग कंपलसरी है क्योंकि वाइब्रेटर चलाने से ही आएगा। और ये हमने इसमें स्टेयर का रॉड निकाला है, जो कि मैं पर्टिकुलर वीडियो एक स्टेयर में बताऊंगा। और उसके बाद फर्स्ट लिफ्ट कॉलम करेंगे, सेकेंड लिफ्ट, और सेम जैसे आपने ग्राउंड का किया था उस तरह फर्स्ट ब्रेस का रेनफोर्समेंट करेंगे और उसका RCC कर लेंगे। उसके ऊपर सेम जैसे हमने ग्राउंड का कॉलम का किया था उसी तरह ऊपर जितना लिफ्ट आपका जितना स्टेजिंग है 8 मीटर, 12 मीटर, 24, या आप देख सकते हैं ये ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड इसी तरह सो ऑन होगा, सेम जैसे हमने नीचे किया है। और इस तरह हम रिंग बीम तक आपका कॉलम कवर कास्टिंग कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।